नमस्कार भक्तों। सोमवार भगवान शिव का प्रिय दिन और अष्टमी तिथि अत्यंत पुण्यकारी मानी जाती है। पर क्या आप जानते हैं, सोमवार की अष्टमी पर कुछ ऐसे कार्य हैं जो भूलकर भी करने से शिव कृपा रुक जाती है। आज की ये कथा आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। एक छोटे से गांव में धर्मदास नाम का एक शिव भक्त रहता था। वह हर सोमवार शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और दूध अर्पित करता। उसकी पत्नी सरस्वती भी व्रत रखती थी। घर में भक्ति थी, पर जीवन में लगातार संकट आ रहे थे। व्यापार में घाटा, घर में कलह और स्वास्थ्य की परेशानियां। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने बताया, बेटा, सोमवार की अष्टमी पर शिव की पूजा का विशेष फल मिलता है, पर इस दिन कुछ काम भूलकर भी मत करना। निंदा, क्रोध, झूठ और अपवित्र आचरण। अगली सोमवार की अष्टमी को धर्मदास ने पूजा तो की, पर मन में अहंकार आ गया। पड़ोसी की सफलता देखकर उसने ईर्ष्या की और क्रोध में आकर कठोर वचन बोल दिए। उसी दिन व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ। घर में विवाद बढ़ गया। रात को उसे सपना आया, नंदी महाराज उदास खड़े हैं और शिवलिंग से जल बह रहा है, पर शिवलिंग पर चढ़ा जल धरती में गिर रहा है, स्वीकार नहीं हो रहा। धर्मदास घबरा कर उठा। उसे साधु की बात याद आई। पूजा के साथ शुद्ध मन भी चाहिए। पश्चाताप और सही मार्ग। अगली सोमवार की अष्टमी को धर्मदास ने व्रत रखा। सुबह स्नान कर शिव मंदिर गया। इस बार उसने केवल पूजा नहीं की, बल्कि अपने दोषों को स्वीकार किया। उसने कहा, हे भोलेनाथ, मैंने पूजा तो की, पर मन में द्वेष रखा, क्रोध किया और दूसरों का अपमान किया। आज वचन देता हूं, सोमवार की अष्टमी पर न मैं झूठ बोलूंगा, न किसी की निंदा करूंगा, न किसी को दुख पहुंचाऊंगा। उसने जरूरतमंदों को भोजन कराया, गाय को रोटी खिलाई और बेलपत्र अर्पित करते समय केवल एक ही प्रार्थना की, बाबा, मेरे मन को शुद्ध कर दो। उसी रात धर्मदास को दिव्य स्वप्न आया। माता पार्वती ने स्नेह से कहा, पुत्र, पूजा हाथों से नहीं, भाव से होती है। भगवान शिव बोले, जो भक्त सोमवार की अष्टमी पर क्रोध, निंदा, मदिरा, मांसाहार और अपवित्र विचार त्याग देता है, उसके जीवन की बाधाएं स्वतः कट जाती हैं। कुछ ही दिनों में धर्मदास के जीवन में बदलाव आने लगा। व्यापार संभल गया, घर में शांति लौट आई और मन में संतोष आ गया। भक्तों, याद रखिए, सोमवार की अष्टमी पर केवल पूजा नहीं, अपने व्यवहार की भी पूजा करनी होती है। अगर मन शुद्ध है तो भोलेनाथ की कृपा निश्चित है। इस कथा से सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, महादेव के भक्तों तक शेयर करें और कमेंट में लिखें, ओम नमः शिवाय।